प्यारे विद्यार्थियों को 8वीं क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 11.2। लॉकडाउन में घर पे पढ़ना आपको अच्छी प्रकार से और क्वेश्चन भी अच्छी प्रकार से सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन ना समझ में आओ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज करें। मैसेज वगैरह करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन आते हैं या नहीं। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हो गया था, 7 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक मकान के अंदर 3000 टाइल यूज होगी। विच आर द रोम्बस शेप, सभी की सभी क्या है, समचतुर्भुज की आकृति की है। ईच ऑफ इट्स डायगनल आर, उसके जो डायगनल हैं वो 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज 4 रुपीज़। इसमें उसको क्या कर रहा है, वो पॉलिश कर रहा है, तो उसका हमने क्या निकालना है, पॉलिश करने का खर्च। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, कुल जो टाइल है वो 3000 है। एक टाइल है उसने रोम्बस की उसमें दी, समचतुर्भुज की आकृति में दी इस प्रकार से, और उसके डायगोनल दे दिए यहाँ पे। इसको यहाँ मिला दिया हमने, इस प्रकार से दी ए बी सी डी। इसका एक जो डायगोनल है वो 45 सेंटीमीटर है और दूसरा जो डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यह लिखता हूं मैं डायगोनल ऑफ रोम्बस। उसके जो डायगोनल है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, दोनों डायगोनल मैंने इकट्ठे लिख दिए। डायगोनल ऑफ रोम्बस। अब एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया कई तरीके होते हैं इसके, 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। यदि डायगोनल दे रखे हैं तो ये सूत्र यूज करेंगे हम। अब इसमें डायगोनल दे रखे हैं उसने, तो डायगोनल 1/2 गुणा में 45 गुणा में 30, तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 की और 45 की गुणा कर देते हैं यहाँ पे। 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 7 67 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक जो टाइल है उसका एरिया आ गया हमारे पास 675 स्क्वायर सेंटीमीटर और टोटल टाइल कितनी है 3000। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। तो 675 को 3000 से गुणा करेंगे हम। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो पहले ही लगा दिया हमने आंसर में। 3 से गुणा करी, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 और 3 6 18 और 2 20। तो ये आंसर आ गया हमारा इतने स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल एरिया। अब उसने मीटर में दे रखा है, कॉस्ट जो है वो मीटर के हिसाब से दे रखी है। उसने कहा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, वो दे रखी है उसने 4 रुपये। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के यहाँ पे मीटर बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 मीटर का भी स्क्वायर कर देंगे और 100 का भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमने सेंटीमीटर को चेंज करना, तो ये नीचे आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 1 2 3 0, नीचे 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो हो जाएंगे हमारे पास। 3 जीरो यहाँ से हट गई, 1 जीरो रहेगी यहाँ पे डेसिमल। 202.5 स्क्वायर मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें इसी प्रकार से अब इसमें गुणा करेंगे। अब ये मीटर में आ गया तो मीटर से कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने का जो खर्च है वो 4 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर पे, यानी कि 1 वर्ग मीटर पर। टोटल एरिया कितना है 202.5। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 स्क्वायर मीटर। तो 4 की और इसकी गुणा कर देंगे हम यहाँ पे 202.5, 4 से गुणा करेंगे 4 5 20,
4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8, तो इतने रुपए। अब इसमें डेसिमल देखो, डेसिमल यहाँ पे एक अक्षर के बाद है तो यहाँ पे डेसिमल यूज कर देंगे, और डेसिमल के बाद 0 है तो समाप्त, तो आंसर हो गया हमारा 810 रुपये। तो जो पॉलिश करने का जो खर्च है वो है 810 रुपये। दोबारा देखो एक बार, उसने कहा कि टोटल जो टाइल है वो दे दी 3000, प्रत्येक जो टाइल है उसका डायगोनल 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, इस प्रकार से होता है रोम्बस। रोम्बस होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, यहाँ पे 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसके डायगोनल, समकोण त्रिभुज बनते इसमें 4। तो एरिया रोम्बस का 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण 45 दूसरा 30, यहाँ पे इससे डिवाइड कर दिया 675 स्क्वायर मीटर। ये एक टाइल का एरिया है, हमने चाहिए 3000 का, तो 3000 से गुणा कर दी। अब ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा हमारा, इसको मीटर में चेंज कर दिया हमने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 10,000, 4 जीरो हो जाएंगी, तो इसको हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो यहाँ से कट गई, 1 जीरो का ना का डेसिमल, तो 202.5 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसकी कॉस्ट निकाल दी हमने 4 से गुणा करके 810 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार, ट्रेपीजियम। अब की बारी, ट्रेपीजियम होता है समलम। मोहन वांट टू बाय ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक समलम आकृति का क्या खरीदना चाहता है, एक प्लॉट खरीदना चाहता है भाई, फील्ड खेत। 8 साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल, उसकी एक साइड तो नदी के साथ में एंड पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, जो रोड की साइड में जो लाइन है उससे वो डबल है, यानी कि रिवर की साइड में। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड, उसने एरिया दिया इसमें 10,500 स्क्वायर मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अब देखो इसमें एक साइड में तो नदी दे रखी है, एक साइड में रोड, इस प्रकार से यहाँ पे सपोज करो ये रोड लिया हमने, ये रोड है, और यहाँ पे नीचे ली रिवर, ये नदी है, यहाँ पे नदी चल रही है, पानी बह रहा है उसका। अब उसने कहा कि जो रोड है, रोड की साइड से दूसरी जो साइड है उसकी वो डबल है। सपोज करो ये 5 है तो ये 10 सेंटीमीटर है, उसका कहने का अर्थ ये। अब उसने इसके नाम रख देता हूँ यहाँ A, B, C और D। तो ट्रेपीजियम में ये साइड और ये साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती है, और इसमें परपेंडिकुलर जो लाइन है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे डाल देते हैं, यहाँ पे ये हाइट होती है इसकी। अब उसने कहा कि जो रोड की साइड में है, ये रोड है यहाँ पे, अब रोड वाली जो साइड है उससे नदी की जो साइड है वो डबल है, तो ये जो साइड है इसको हम x मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे 2x हो जाएगी ये, और एरिया दे रखा है इसने टोटल, तो एरिया लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले तो एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का जो एरिया वो है 10,500 स्क्वायर मीटर है। और फिर कहा उसने बिटवीन 2 पैरेलल साइड, हाइट, यह जो हाइट है ये 100 मीटर है, यहां लिखता हूं मैं हाइट, हाइट बराबर है 100 मीटर। एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, एक साइड लेते हैं, तो लेट साइड ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की जो साइड है वो ली हमने x मीटर, या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रोड, रोड के साथ में यह लिख सकते हैं हमें अकॉर्डिंग टू रोड, अकॉर्डिंग टू रोड लेट साइड ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये रिवर के उसमें है तो यह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिवर लेट साइड ऑफ ट्रेपीजियम, क्या होगी इसकी दुगनी है तो 2x मीटर। अब एरिया दे रखा है उसने, हाइट भी दे रखी है, साइड हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन मान ली, तो इस फार्मूले में रखेंगे एरिया किसके बराबर होता है, एरिया
तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया 10,500। अब जो ट्रेपीजियम का एरिया था वो 1/2 गुणा में जो साइड होती है ना पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो इनको जोड़ देते हैं, a + b कहते हैं इनको, गुणा में हाइट। और एरिया कितना दे रखा है उसने, 10,500। a कितनी है यहाँ पे x और b कितनी है यहाँ पे 2x, तो 1/2 x जमा में 2x, हाइट कितनी है 100, हाइट उसने दे रखी है 10,500। अब इसमें देखो यहाँ पे ये भी गुणाम है और ये भी गुणाम है, नीचे ये 2 डिवाइड है तो ऊपर जाएगा ये, यहाँ पे करता हूँ मैं, तो ये x और 2x तो ये हो गया 3x, 10,500, 100 गुणाम है तो यहाँ पे डिवाइड। अब जो 2 है यहाँ पे डिवाइड है तो ये हो जाएगा मल्टीपल, तो 2 0 यहाँ से क्रॉस, 3x बराबर है 105 गुणा में 2, तो गुणा करेंगे तो 210, x की वैल्यू चाहिए हमने 210/3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 70, तो x के लिया था हमने रॉड वाली साइड, तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की जो साइड है अकॉर्डिंग टू रोड, तो रोड की जो साइड है वो कितनी आ जाएगी इसमें 70 मीटर। अब ये 70 मीटर है तो ये डबल है तो कितनी हो गया 140 मीटर। तो इसमें भी दूसरा भी इसी प्रकार से लिखेंगे साइड ऑफ ट्रेपीजियम अकॉर्डिंग टू रिवर। अब की बारी रिवर की साइड में, तो 70 गुणा में 2 तो कितनी होगी 140 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 140 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो इसकी जो साइड है एक 70 मीटर आएगी, एक 140 आएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रोड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अलोंग भी लिख सकते हैं हम, अलोंग उसने अलोंग दे रखा है बुक में, तो अलोंग यानी कि रोड के साथ में, तो इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी अलोंग लेफ्ट साइड ऑफ ट्रेपीजियम अलोंग टू रोड, तो इसमें अलोंग टू रिवर, तो इस प्रकार से भी अलोंग भी यूज कर सकते हैं। इसमें उसने अलोंग के हिसाब से पूछा था तो अलोंग के हिसाब से हमने इसमें लिख दिया। अकॉर्डिंग टू भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये फिगर दे रखी है उसने इसमें। अब यहां से इसको यहां मिला दिया उसने इस पॉइंट पे यहां पर, तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये ट्रेपीजियम का ये 5 मीटर है और यहाँ से जो हाइट है वो 4 मीटर है। तो ये जो लाइन होगी ऊपर वाली जो फिगर बन गई हमारे पास किसकी होगी, ट्रेपीजियम समलंब की बन गई इसमें। और टोटल यह जो लेंथ है ये कितनी है 11 मीटर। तो इसको हम यहाँ से यहाँ पर भी मिला देंगे, तो ये 11 तो ये भी 11। इसके अंदर ये जो हाइट है ये दे रखी उसने 5, सारी साइड 5-5 की है उसकी, ये भी 5 की है, ये भी 5 की, सभी जो साइड है वो 5-5 मीटर की, ये 5 है, ये 11 दे रखी है उसने। तो इस टोटल जो फिगर है इसका एरिया फाइंड आउट करना हमने, तो इसका एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो इसमें ये ऑक्टागोन है, इसमें 8 भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागोन है ये। एक तो ऊपर ट्रेपीजियम हो गया, एक नीचे भी ट्रेपीजियम हो गया, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे, ये भी 4 मीटर है। ऊपर की आकृति और नीचे की आकृति दोनों आकृति सेम है, बीच की जो आकृति है वो रेक्टेंगल की आकृति होगी हमारे पास। तो टोटल जो फिगर है उसका एरिया किसके बराबर होगा, आयत का क्षेत्रफल जमा में 2 समलंब का क्षेत्रफल, सभी को जोड़ देंगे। तो साइड लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, साइड ऑफ ऑक्टागोन, ऑक्टागोन की जो साइड है वो 5 मीटर है, ये दे रखा है उसने। अब डायगोनल दे रखा है ये, इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। इन गिवन फिगर लिखते हैं बस सीधा, इन आकृति दे रखी है उसने, इन गिवन फिगर, इसके अंदर एरिया, इसका क्षेत्रफल निकालना हमने, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, इसका जो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। इसमें 3 फिगर बनी है हमारे पास, सभी की सभी
फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का जो एरिया है, एरिया ऑफ 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, या टू ट्रेपीजियम है, दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक तो आयत है इसमें और 2 ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा में a प्लस बी और हाइट। ये एक का एरिया होता है, एक ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम कितने हैं, 2 से गुणा, और आयत का क्षेत्रफल होता है l गुणा में b। ये हो गया, 2 से 2 कट गया, a और b यानी कि ये तो 11 है और ये 5, तो कितनी होगी 5 जमा में 11। हाइट कितनी है 4 प्लस l कितनी है 11, हाइट कितनी है 5। रेक्टेंगल ये है, इसकी लंबाई ये और चौड़ाई ये, तो 11 गुणा 5, तो 5 और 11 हो गए 16, 16 चौक 64, 64 जमा में 11 5 55। इनको ऐड कर दो 9 और 11, तो 119 मीटर में दे रखा, तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर, तो ये हो गया 119 स्क्वायर मीटर। इस फिगर के अंदर पहले ऊपर ट्रेपीजियम है, नीचे ट्रेपीजियम, दोनों ट्रेपीजियम सेम है। क्यों, ये हाइट भी इक्वल है, ये हाइट भी इक्वल और सभी के सभी साइड इक्वल है, इसलिए एक ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 गुणा में a प्लस बी। a प्लस बी कौन सी होती हैं, पैरेलल साइड, ये साइड, 5 जमा में 11। हाइट कितनी दे रखी है उसने 4, तो यहाँ पे रख दिया हमने 4। रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है 11, चौड़ाई कितनी है 5, तो 11 5 55, 5 और 11 जोड़ दिए 16, 16 चौक 64, ये जोड़ दिए 119 स्क्वायर मीटर। तो ये फिगर आपकी बुक में दे रखी है, फिगर देख के आपने इसका आंसर निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी फिगर दे रखी है उसने, 3 फिगर दे रखे हैं, तीनों का एरिया। अब फिगर के हिसाब से फिगर दिया है, तो उसमें यदि किसी विद्यार्थी को कहा जाए कि इसका एरिया निकालो, तो सभी का अपना अपना तरीका होता है एरिया निकालने का। कोई रेक्टेंगल की शेप बनाने की कोशिश करता है फिगर में से, कोई स्क्वायर की फिगर, तो उस हिसाब से हम इसको निकालते। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पेंटागोन है। ये देखो इसमें फिगर, एक तो ये डायग्राम बना रखा है, इसका एरिया निकालना है, इसका भी, दोनों के दोनों पेंटागोन है। तो ये ज्योति का डायग्राम है, ये कविता का, तो दोनों का एरिया हमने यहाँ पे उसने बीच से डिवाइड लाइन कर दी, तो ये ट्रेपीजियम बन गया। इसमें ऊपर ट्रायंगल है, नीचे रेक्टेंगल है, तो दोनों का एरिया हमने कविता के हिसाब से भी और ज्योति के हिसाब से भी दोनों का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं इसमें। यहाँ पे पहले ज्योति का लिखते हैं फिगर, ये एक तो फिगर ये दे दी उसने यहाँ पे, इस प्रकार से। अब इसमें ऊपर से यहाँ पे लाइन है, नीचे ये जो ये 15 मीटर है, यहाँ पे ये टोटल जो दे रखी है उसने वो भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15, यानी कि सभी के सभी जो साइड है वो 15-15 की दी हुई है। अब यह जो हाइट है, इसको यहाँ पे ये 30 है, 15 ये, तो ये 30 दे रखी है उसने यहाँ तक, 30 मीटर। तो इसके अंदर एक ट्रेपीजियम तो ये हो गया, एक ट्रेपीजियम ये हो गया। तो ये किसका डायग्राम है, ज्योति का डायग्राम है। तो ज्योति का जो डायग्राम है, ज्योति, उसके अनुसार इसका एरिया निकालेंगे हम। अब इसमें देखो, इसमें हाइट, ये इसमें हाइट भी दे रखी है इसने, और ये इसमें दे दिया उसने 30 मीटर। तो सभी की सभी चीज़ देने के बाद में क्या करते हैं, हम इसका अब एरिया निकालते अकॉर्डिंग टू ट्रेपीजियम। अब नीचे देखो, पहला ट्रेपीजियम का ये होगा, दूसरा ये, या जो साइड क्या है ये 15 है, तो उरली साइड कितनी बची 15/2, 15/2। ये हाइट क्या होगी इसकी 15/2। तो यह लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है, अकॉर्डिंग टू ज्योति, अकॉर्डिंग टू ज्योति द एरिया ऑफ
द एरिया ऑफ पेंटागन। पेंटागन दे रखा है उसने, तो पेंटागन यूज करेंगे, पेंटागन का एरिया। तो क्या होगा, अब इसमें इन दिस फिगर टू ट्रेपीजियम, इसके अंदर क्या है, 2 ट्रेपीजियम है। देन एरिया ऑफ पेंटागन, तो पेंटागन का एरिया किसके बराबर होगा, 2 मल्टीपल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, मल्टीपल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो ये पेंटागन, लेकिन इसमें 2 फिगर बन गई, एक और एक, ये दोनों ट्रेपीजियम है तो 2 लिख दिया मैंने। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर दें, क्योंकि दोनों सेम है, हाइट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इसलिए। तो पेंटागन के अंदर 2 ट्रेपीजियम बन गए हमारे। तो ट्रेपीजियम का एरिया ए 2 एज इट इज लिख दिया मैंने, 2 गुणा में एरिया क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी और गुणा में हाइट। 2 एज इट इज हो गया, 2 गुणा में 1/2। पैरेलल साइड ये 15 है और ये 30, तो 15 जमा में 30। और हाइट कितनी है, हाइट ये अब यहाँ पे, क्योंकि ये हाइट यूज करेंगे 15/2। अब 2 से 2 को काट दिया हमने, 15 और 30 हो गए 45। 45 गुणा में 15/2। अब इसकी गुणा कर दो अंदर, तो 15 ही गुणा कराएंगे, तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60 और 67/2। ये हो गया हमारे पास। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6 और फिर 2 तिया 6, 2 से 14.5, तो ये हो गया 367.5 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में दे, मीटर में दे रखा है तो मीटर में लिखेंगे। तो ये हो गया 367.5 स्क्वायर मीटर अकॉर्डिंग टू ज्योति। तो अकॉर्डिंग टू ज्योति एरिया ऑफ पेंटागन, इस पेंटागन का एरिया क्या आ गया हमारे पास, 367.5 स्क्वायर मीटर। अब दूसरी फिगर बना दी उसने इसी में से। अब अकॉर्डिंग टू कविता, कविता ने यहाँ से इसको इस तरफ मिला दिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिलाया, तो ऊपर तो बन गया ये ट्रायंगल, त्रिभुज बन गया, नीचे बन गया ये रेक्टेंगल। अब ये इसी फिगर का इसी प्रकार से फिगर लेते हैं। इसी प्रकार से जो फिगर लेने के बाद में उसने कहा कि एरिया ऑफ ज्योति के अनुसार एरिया निकालना, हमने यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया इस प्रकार से। ये 15-15 की साइड वही है, 15-15 साइड। अब की बारी ये ट्रायंगल है, ये साइड भी 15 है। अब की बारी यहाँ से जो हाइट है वो दे रखी है उसने, हाइट टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ तक 15 रहेगी, तो ऊपर भी 15 ही है, तो ये ट्रायंगल हो गया। इसमें लंबाई 15, चौड़ाई भी 15, तो ये हमारा स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के हिसाब से यूज करते हैं इसको हमें, सीधी लाइन बिल्कुल स्क्वायर परपेंडिकुलर में होते हैं। ये सारी की सारी जो साइड है वो 15 की हैं, ये 15 है ऊपर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 है, तो ये 15, तो ऊपर भी क्या बच गया हमारे पास 15, तो ऊपर ट्रायंगल है, नीचे स्क्वायर है। तो पेंटागन का एरिया किसके अनुसार, बाई कविता, कविता के अनुसार एरिया निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू कविता, अकॉर्डिंग टू कविता द एरिया ऑफ पेंटागन है, तो पेंटागन ही ये पेंटागन है, तो पेंटागन ही यूज करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे हम। अब एरिया निकालना है तो इसमें ऊपर ट्रायंगल है, नीचे स्क्वायर, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ पेंटागन। पेंटागन का टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि नीचे की जो आकृति है वो स्क्वायर की है।
नाम रखना चाहे तो नाम भी रख सकते हैं हम यहाँ पे ABCDE। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम हो जाएगा CDE और स्क्वायर हो जाएगा ABCD। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट जमा में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड गुणा में साइड। अब क्षेत्रफल तो वही आएगा जो पीछे ज्योति का उसमें था 1/2 गुणा में 15 बेस है हाइट भी क्या उसकी 15 जमा में साइड कितनी है 15 गुणा में 15। यहाँ पे देखो 15 और 15 गुणा होगी 225 बटे में 2 जमा में 15 और 15 गुणा होगी 225 बटे में 1। एलसीएम निकालना चाहे तो एलसीएम यूज कर सकते हैं नहीं तो एज इट इज। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2 तो ऊपर आ गया 225 जमा में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 की इसकी गुणा करेंगे 225 के तो ये हो गया 450। अब इनको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 675 बटे 2। अब 2 से फिर डिवाइड करते हैं 3 फिर 3 और फिर 2 तिया 6 2 तिया 6 1 2 से 14 और 10 मतलब एज इट इज 2 5 10 तो 337.5 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हो सकता है उसमें 6 यूज कर दिया हो पीछे जो था उसमें डिवाइड किया था हमने मुझे थोड़ा याद नहीं है यहाँ पे 3 यूज किया था या 6 तो करेक्ट आंसर ये आएगा इसका 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 SL बचेगी 2 से 14 1 2 5 10 337.5 स्क्वायर मीटर। तो ये अकॉर्डिंग टू कविता तो ये एरिया किसके अनुसार हो गया कविता के अनुसार। ज्योति के अनुसार भी ये एरिया था तो एक फिगर दे रखी है उसने ये इस प्रकार से उसने कहा कि इसका एरिया फाइंड आउट करो तो हमारी मर्जी होती है हम इसको इस प्रकार भी डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं इसको यहाँ से इस प्रकार भी डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी इसको हम यहाँ मिला देते हैं तो ये ट्रायंगल बन गया इसको यहाँ मिला देते हैं ये भी ट्रायंगल बन गया और ये भी ट्रायंगल। तो कई पार्ट हो सकते हैं ये समकोण त्रिभुज बनेगा ये भी समकोण त्रिभुज और ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तो उस प्रकार से भी एरिया हम निकाल सकते हैं सभी की अपनी अपनी सोच होती है किसी भी गिवन फिगर का एरिया हम किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें केवल 2 फिगर दे रखे थे एक ट्रेपीजियम के हिसाब से एक ट्रायंगल और स्क्वायर के हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ ए अर्जेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीपल 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। चौड़ाई क्या सेम है। देखो इसमें इस प्रकार से फिगर दे रखी है उसने ये फिगर दे रखी इसमें यहाँ पे ये फ्रेम है टोटल इसके अंदर यहाँ पे ये डायमेंशन है पिक्चर वगैरह इनर पार्ट में टोटल 24 आई 28 इसके अंदर की 16 और 20 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या निकालना है इसमें एरिया निकालना है इन पार्ट का। तो प्रत्येक सेक्शन का एरिया निकालते हैं तो फिगर बनाता हूँ बोर्ड पे। अब इसमें इस प्रकार से फिगर है यहाँ पे नीचे लेके आए हम इसको ये हो गया और यहाँ मिला दिया हमने। ये जो दे रखी है 24 सेंटीमीटर है और ये 28 सेंटीमीटर है यहाँ पे। इसके अंदर दूसरा इस प्रकार से सेम एज इट इज़ इसी प्रकार फिगर बनाई इसके अंदर हमने। यहाँ पे ये 16 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 16 सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर। अब इसमें पार्ट बने हमारे इसको यहाँ पे मिला दिया उसने इसको यहाँ पे मिला दिया तो एक पार्ट ये बन गया इसको यहाँ पे मिला दिया सेकंड पार्ट ये बन गया इसको यहाँ पे तो ये थर्ड पार्ट और ये 4 पार्ट। इन सभी पार्ट का क्या है एरिया निकालना है। अब देखो यह लाइन इसके पैरेलल है तो ये 28 है तो ये भी क्या है 28। अब ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है तो यह कितनी है 20। अब यह लाइन 24 है तो ऊपर वाली लाइन भी क्या है 24। अब यह यहाँ तक 16 है तो यह भी क्या होगी 16। अब ट्रेपीजियम में हमने हाइट चाहिए यहाँ से हाइट होती है ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट।
अब इसमें देखो यहाँ से इस तरफ लेके आया मैं, ये कितनी है 20, इसको ऊपर मिला देते हैं, ये ऊपर होगी। अब टोटल कितनी है ये 28, 28 में से 20 ये, तो कितने बच गए 8, तो 4 ऊपर रहेगी और 4 नीचे रहेगी। इसकी इक्वल साइड है ये, तो ये हो गया। इसमें भी इसी प्रकार से अब इसको हम यहाँ पे मिला लेते हैं और इस लाइन को यहाँ पे। टोटल लाइन नीचे वाली ये लाइन कितनी है 24, 16 अंदर रहेगी तो कितनी रहेगी हमारे पास 8, तो 4 ये रहेगी और 4 ये रहेगी लेफ्ट साइड में। टोटल जो फिगर दे रखी है इसमें हमारे पास 3 ट्रेपीजियम बने हमारे यहाँ पे, 1 ट्रेपीजियम, 2, 3, 4 ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के लिए हमने हाइट चाहिए, साइड एक ये दे रखी है उसने, पैरेलल साइड दूसरी यह है, तो एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए ये हाइट। टोटल यहाँ से लेके 28 है, उसमें से 20 ये घटा दिया, कितना बच गया 8, तो 4 ऊपर बच गया और 4 नीचे। तो ये फिगर दे रखी है उसमें। तो प्रत्येक पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, बाई सेक्शन निकालते हैं इसमें। तो एरिया देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन गिवन फिगर आर 4 सेक्शन। तो इसके अंदर कितने सेक्शन बन रहे हैं 4 सेक्शन, 1 2 3 4, 4 सेक्शन आर ट्रेपीजियम, 4 ट्रेपीजियम है, यानी कि 4 ट्रेपीजियम। अब देखो इसमें सेम है या नहीं है। अब इसकी 24 लेंथ है और ये 16 है, हाइट 4 है। इसके अपोजिट में ये है, इसकी 16 है, ये 24 है, ये 4। तो जो पार्ट पहला है और जो दूसरा पार्ट है इनमें पैरेलल साइड भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा। अब इसमें देखो यह 28, इसमें भी 28 है और यह 20, तो इसमें भी 20 है, हाइट वही 4, तो इसका एरिया और इसका एरिया भी क्या होगा इक्वल। तो 2 ट्रेपीजियम इक्वल हो गए, दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा। तो अलग अलग निकालेंगे तो अलग से इसका एरिया निकाल लो, जो एरिया इसका उसका एरिया भी यही होगा। इसका एरिया निकाल लेंगे तो इसका एरिया भी यही होगा। तो इसमें 4 ट्रेपीजियम बने हमारे पास। तो फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो 1/2 इंटू में पैरेलल जो साइड है उनका जोड़ और गुणा में हाइट, 1/2 पैरेलल साइड 16 जमा में 24 और हाइट कितनी है 4। पहले इतना बोल यार 3 घंटे। अब इसमें 16 और 24 हो गए 40 गुणा में 4, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड किया, इसको 4 को 2 आएगा 80। तो पहला जो पार्ट है उसका एरिया और तीसरा जो पार्ट है इक्वल है, तो इसका पहला का एरिया आ गया हमारे पास 80। तो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन आर इक्वल, इनका इक्वल एरिया है। तो क्या होगा 80 सेंटीमीटर, जो भी है एक का दूसरे का भी क्या होगा 80 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो पार्ट है उसका और चौथे का एरिया निकालते हैं हम। इन दोनों का एरिया कैसे होगा, सेम एज इट इज, प्रोसेस वही रहेगा हमारा, लेकिन जो पैरेलल साइड है ना वो बदल गई बस, 1/2। अब की बारी जो पैरेलल साइड है वो 20 और 28 की है, तो 20 जमा में 28 गुणा में h, तो 20 और 28 जोड़े हमने 48 गुणा में h कितनी है वही 4 है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 48 दूनी कितना होता है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका एरिया 96 तो इसका भी 96 होगा, क्यों इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड एंड 4 आर इक्वल। इन दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, क्यों लंबाई और चौड़ाई इनकी क्या है इक्वल है। तो वो किसके बराबर है इक्वल है, तो 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे आपके, समझ में आएंगे तो बताएं, नहीं समझ में आए तो भी बताएं, प्रॉब्लम आपकी अगली वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी।
बिल्कुल सिंपल था। इसमें एक ट्रेपीजियम 2 3 4 ये और ये इक्वल है, तो दोनों का एरिया इक्वल, इसका और इसका इक्वल। तो बाई सेक्शन प्रत्येक पार्ट का एरिया निकाल दिया हमने इसमें 96 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को भी आप अगली वीडियो के लिए या रेगुलर स्टडी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।